हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के क्लास 9th का चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन अ सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर हम एक सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन के डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखते हैं तो हमारे सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले पढ़ते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको पढ़ने के लिए हम पहले पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब कि जैसे एक हम नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक नींबू पानी, ठीक है। एक हमने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी में हमने क्या लिया, वाटर, ठीक है। क्या लिया, एक तो वाटर लिया और साथ में क्या लिया, शुगर, ठीक है। उसमें हमने क्या मिलाया, वाटर में शुगर मिलाया। तो वाटर जो होगा, ठीक है, वो होगा हमारा सॉल्वेंट और शुगर जो होगा वो होगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें घोल रहे हैं हम, ठीक है, वो होता है सॉल्वेंट और जो घोल रहे हैं लाइक शुगर वो होता है सॉल्यूट। और इन दोनों को मिला के जो नींबू पानी बना वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इधर से मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पैट्री डिश लेंगे और उसमें हमने क्या रख दिया, सॉल्यूशन रख दिया, एक क्या भर दिया हमने, सॉल्यूशन भर दिया और उसमें हमने एक डाल दिया सेल, ठीक है। हमने उसमें क्या डाल दिए, सेल डाल, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, उसमें सेल डाल दिए। अब आपकी बुक का हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इक्वल्स टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मीडियम। मतलब कि अगर हमारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में, मतलब कि इस वाले मीडियम में, ठीक है, मतलब कि इस वाले मीडियम में हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर मीडियम, इसके अंदर का, ठीक है, सेल के अंदर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन के इक्वल है। बाहर का सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर के सॉल्यूट कंसंट्रेशन के अगर क्या है, इक्वल है, तो वो हो जाता है हमारा क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो क्या होता है कि अगर हम एक दोबारा से हमने क्या करा, एक बर्तन लिया और उसमें हमने क्या डाला, एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया और उसमें हमने क्या डाल दिए, ये सेल्स डाल दिए, ठीक है। अगर आपका बुक का देखिए तो इसमें लिखा है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेसर देन, ठीक है, ये वाला साइड। यहाँ पे क्या था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज लेसर देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेसर देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। मतलब कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्यूट तो वो था जो हम घोलते हैं, ठीक है, लेकिन किसमें घोल रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि
वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर जब क्या होता है, वाटर जब हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है, वाटर क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कहा जाता है लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। वाटर क्या करता है, मूव करता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेसर, ठीक है। सॉल्यूट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, सॉरी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेसर देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, मतलब कि अंदर की जो इंट्रासेलुलर मीडियम है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, पानी में मान लो हम चीनी मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, तो अगर शुगर उसमें ज्यादा हो गई तो वाटर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट की, मतलब कि सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा, वाटर। तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो अगर बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, हायर। अब हमने पढ़ा था कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चलता है, तो ये जो वाटर है वो क्या होगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। हर सेल में सेल के अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा, और जब अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो ये सेल क्या होंगे, स्वेल, फूल जाएंगे, राइट। अगर सेल के अंदर पानी चला गया तो ऑब्वियसली सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जब ये स्वेल हो जाएगा तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज हायर, ठीक है। क्या है वहां पे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, हायर है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। देखो अब हम इसका भी समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि हमने एक बर्तन लिया और उसमें क्या भर दिया, हमने सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, और उस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है, सेल को, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, सेल्स डाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज हायर। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, मतलब ये वाला मीडियम में ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। और किससे कम है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा, सॉरी कम, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा देखो क्या था, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज हायर। अगर सॉल्यूट की यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो सॉल्वेंट की क्या हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और यहाँ पे सॉल्यूट किससे कम है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब, और हमने पढ़ा है कि वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चलता है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा अंदर की तरफ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और जब ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक,
ठीक है। अगर मान लो किसी भी चीज में से पानी निकाल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, श्रिंक होगा। तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। ठीक है। और जब ये श्रिंक हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारी कौन सी हो जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी इसमें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बाय।